ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग स्केलिंग देख रहे थे, जिसमें हम लोग मैंने बताया था आपको कि जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैज सेवरल इंडिकेटर्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को बारे में बताया गया था कि हैज सेवरल इंडिकेटर्स, जैसे मिनिमम फीचर साइज होना चाहिए, मिनिमम फीचर साइज। दूसरा क्या था? मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, number of gate on a chip, die size, पावर डिसिपेशन हो गया, और प्रोडक्शन कॉस्ट, डाई साइज, प्रोडक्शन कॉस्ट और पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन। तो स्टूडेंट, इतने टॉपिक्स हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैज सेवरल इंडिकेटर, जिसमें ये सारी पॉइंट्स कल हम लोगों ने स्टडी किया है कि मिनिमम फीचर साइज होना चाहिए, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, नंबर ऑफ गेट ऑन अ चिप, डाई साइज क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, पावर डिसिपेशन। उसके बाद हम लोगों ने स्केलिंग देखा कि स्केलिंग क्या होता है। तो रिडक्शन इन द साइज, रिडक्शन इन साइज ऑफ द मॉस ट्रांजिस्टर इज रेफर टू एज स्केलिंग। उसके बाद तीन तरह की स्केलिंग देखा था, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग मॉडल। तीन तरह की स्केलिंग के बारे में कल मैंने बताया था। एक आपको बताया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग। दूसरा बताया था कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग में बताया था बीटा इज इक्वल टू अल्फा, कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग में बीटा इज इक्वल टू 1, और एक बताया था कंबाइन वोल्टेज एंड डायमेंशन स्केलिंग। इसमें 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो सारी स्केलिंग हम लोग को स्टडी करना है। और साथ ही साथ एक चीज मैंने आपको और बताया था कि स्केलिंग में ये 1 अपॉन अल्फा कब यूज करेंगे और 1 अपॉन बीटा कब यूज करेंगे। तो इसमें बताया गया था 1 अपॉन बीटा इज यूज फॉर ऑल वोल्टेजेस, 1 अपॉन बीटा इट इज यूज्ड फॉर ऑल voltage and oxide layer thickness, it is used for all voltage and oxide layer thickness, and 1 upon alpha is used for all linear dimension. 1 upon alpha it is used for all linear dimension. 1 upon alpha it is used for all linear dimension. इसके बाद स्केलिंग देखा, तो सारी स्केलिंग हम 1 बाय 1 आज स्टडी करेंगे। तो सारी स्केलिंग हम आज 1 बाय 1 स्टडी करेंगे।
तो पहला मैंने बताया था आपको फर्स्ट गेट एरिया, इसको एजी से डिनोट करेंगे और एजी इज इक्वल टू होगा गेट एरिया, वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ऑफ चैनल इनटू विड्थ ऑफ चैनल, और जो इसकी स्केलिंग होगी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर होगा, बिकॉज बोथ आर लीनियर डायमेंशन एंड बोथ आर स्केल्ड बाय 1 अपॉन अल्फा, बोथ आर स्केल्ड बाय 1 अपॉन अल्फा, तो लेंथ भी स्केल होगा 1 अपॉन अल्फा और जो उसका विड्थ होगा चैनल का वो भी स्केल होगा 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा that is equal to your 1 upon alpha square. Second है gate capacitance per unit area, gate capacitance per unit area, जिसको हम लोग COX से डिनोट करेंगे, COX, और इसको लिखेंगे COX is equal to epsilon upon D, ओनली एप्सिलॉन अपॉन डी, ए भी होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है, बट पर यूनिट एरिया है इसलिए ए इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करोगे तो एप्सिलॉन अपॉन डी, और डी जो है आपका ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है, मैंने बताया इट इज स्केल्ड बाय 1 अपॉन बीटा, तो ये आपका बीटा टाइम स्केलिंग हो जाएगा, यानी जो ऑक्साइड लेयर की ये जो आपका गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया होगा इसकी स्केलिंग होगी बाय बीटा। तीसरा जो हमारा है वो है गेट कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग सीजी से डिनोट करेंगे, गेट कैपेसिटेंस जिसको हम लोग सीजी से डिनोट करेंगे, और सीजी जो हमारा होगा वो होगा सी नॉट एल डब्ल्यू, गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीजी आ जाएगा, और सीजी जो होगा उसका स्केलिंग होगा, इसका स्केलिंग अभी देखा आपने बीटा, और एल डब्ल्यू का स्केलिंग आपने देखा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, यानी जो गेट कैपेसिटेंस होगा आपका स्केल्ड होगा बाय बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिक कैपेसिटेंस, फोर्थ वन इज पैरासिटिक कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग CX से डिनोट करेंगे, पैरासिटिक कैपेसिटेंस, और जो CX होता है ये प्रोपोर्शनल होता है AX अपॉन D, AX अपॉन D, where D is the dissipation width from source to drain, where D is equal to dissipation width from source to drain, और AX क्या है, एरिया ऑफ डिप्लीशन रीजन, एरिया ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये क्या है, एरिया ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो D जो हमारा है डेसिपेशन विड्थ है, तो इट इज स्केल्ड बाय 1 अपॉन अल्फा, दिस इज D इज नॉट ऑक्साइड थिकनेस नहीं है, ये जो है डेसिपेशन विड्थ है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, और AX जो हमारा है एरिया है, इसका जो स्केलिंग होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर होगा, तो ओवरऑल जो CX होगा पैरासिटिक कैपेसिटेंस, इसकी जो स्केलिंग होगी वो आपका AX का क्या है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और डिवाइड बाय D करोगे 1 अपॉन अल्फा, तो ऊपर जाएगा अल्फा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, यानी जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा उसकी जो स्केलिंग होगी वो होगी 1 अपॉन अल्फा। इस तरह से एक एक स्केलिंग हम लोग देखेंगे, पैरासिटिक कैपेसिटेंस हो गया, फिफ्थ है कैरियर डेंसिटी इन चैनल, कैरियर डेंसिटी इन चैनल,
जिसको हम लोग Q ऑन से डिनोट करते हैं, कैरियर डेंसिटी इन चैनल Q ऑन। और जो Q ऑन होता है कैरियर डेंसिटी इन चैनल Q ऑन इज इक्वल टू एवरेज चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, एवरेज चार्ज पर यूनिट एरिया Q1, एवरेज चार्ज पर यूनिट एरिया, और Q1 इज इक्वल टू होगा C नॉट इंटू VGS, C नॉट इंटू VGS। आप लोग पढ़े होंगे ना, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, कैपेसिटेंस में चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, और C, और चूंकि एवरेज चार्ज पर यूनिट एरिया है तो यहाँ जो कैपेसिटेंस लेंगे हम वो गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया लेंगे, तो Q1 जो आपका होगा, तो C नॉट की जो स्केलिंग होगी वो बाई बीटा होगी, और VGS की स्केलिंग भी होगी हमारी 1 अपॉन बीटा, तो Q1 की जो स्केलिंग होगी बाई 1, फैक्टर 1 होगा। मैंने आपको बताया कि जितने भी वोल्टेज होते हैं उनकी स्केलिंग होती है 1 अपॉन बीटा। ऑल दी वोल्टेजेस एंड ऑक्साइड लेयर थिकनेस आर स्केल्ड बाई 1 अपॉन बीटा। चूंकि ये वोल्टेज है गेट टू सोर्स वोल्टेज, इसकी स्केलिंग होगी 1 अपॉन बीटा, और जो गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया होती है उसकी जो स्केलिंग होती है बाई बीटा। अभी हम लोगों ने निकाला है ना उसको, अभी हम लोगों ने C नॉट निकाला है, दूसरा वाला देखिएगा गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, उसकी स्केलिंग होती है बाई बीटा, तो बीटा इंटू 1 अपॉन बीटा आप करोगे तो 1 हो जाएगा। तो नोट कर लो कैरियर डेंसिटी इन चैनल Q ऑन कितना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है सिक्स वन, चैनल रेजिस्टेंस। चैनल रेजिस्टेंस जिसको हम R ऑन से डिनोट करेंगे, इसकी स्केलिंग कितना होगा बाई फैक्टर व्हाट। तो चैनल रेजिस्टेंस जो R ऑन होता है वो होता है L अपॉन म्यू W और Q ऑन। चैनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग R ऑन से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू होती है L अपॉन म्यू W इंटू Q ऑन। Q ऑन आपका है कैरियर डेंसिटी इन चैनल, where Q on is the carrier density in channel। तो चैनल रेजिस्टेंस की स्केलिंग कैसे होगी, R on is equal to चैनल रेजिस्टेंस, तो L है लेंथ, इसकी स्केलिंग कैसी होती है 1 अपॉन अल्फा, और म्यू कांस्टेंट, इसकी स्केलिंग नहीं होगी, विड्थ है इसकी भी स्केलिंग होगी 1 अपॉन अल्फा। और अभी हम लोगों ने निकाला है कैरियर डेंसिटी इन चैनल, ये स्केल होता है बाई फैक्टर 1, तो ये भी स्केलिंग होगी बाई 1, यानी जो चैनल रेजिस्टेंस होगा R ऑन उसकी स्केलिंग भी होगी बाई 1। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट है 7, देखो गेट डिले। गेट डिले जिसको हम लोग TD से डिनोट करेंगे, और TD जो होता है TD इज प्रोपोर्शनल टू R ऑन इंटू CG। R ऑन आपका वही चैनल रेजिस्टेंस है, जो गेट डिले का फॉर्मूला होगा TD इज प्रोपोर्शनल टू R ऑन इंटू CG, वेयर R ऑन इज द चैनल रेजिस्टेंस। तो जो गेट डिले होगा वो किससे स्केलिंग होगा, तो जो गेट डिले जो TD होगी उसकी स्केलिंग होगी, चैनल रेजिस्टेंस की स्केलिंग है बाय फैक्टर 1, और CG जो आपका स्टूडेंट है वो गेट कैपेसिटेंस है, CG इज योर गेट कैपेसिटेंस, और जो होगा एप्सिलॉन A अपॉन D।
तो इसकी स्केलिंग कैसे होगी, कितना होता है गेट कैपेसिटेंस स्केल्ड कितने फैक्टर्स होता है, तो एप्सिलॉन की स्केलिंग होगी ही नहीं, कांस्टेंट है, ए एरिया है तो इसकी स्केलिंग होगी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और डी जो आपका ऑक्साइड लेयर की थिकनेस होती है तो 1 अपॉन बीटा होगा, यानी जो इसकी स्केलिंग होगी बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर से स्केल्ड होगा। तो सी जी इक्वल टू आप पुट करेंगे बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इट मींस जो गेट डिले होगा टी डी इट इज ऑल्सो स्केल्ड बाई बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम सारे स्केलिंग एक एक स्केलिंग देखेंगे कि कौन सा स्केलिंग किस तरह से होता है। तो नोट कर लो गेट डिले की स्केलिंग, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये कितने से स्केल्ड होगा तो इसको देखते हैं। एफ नॉट इज इक्वल टू जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल म्यू सी नॉट वी डी डी अपॉन सी जी, दिस इज योर फॉर्मूला। और मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है एम नॉट, एफ नॉट, जिसको हम लोग एफ नॉट से डिनोट करते हैं। तो इसकी स्केलिंग कैसे होगा स्टूडेंट, देखो एफ नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू है तो इसकी स्केलिंग होगी डब्ल्यू बाई 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा इसकी स्केलिंग, और एल लेंथ है तो इसकी भी स्केलिंग होगी 1 अपॉन अल्फा, म्यू नॉट म्यू आपका कांस्टेंट होगा तो इसकी स्केलिंग नहीं होगी, और सी नॉट क्या है आपका, सी नॉट जो आपका है गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है तो इसकी स्केलिंग होती है बाई बीटा, और ये वोल्टेज है इसकी स्केलिंग होगी 1 अपॉन बीटा, और सी जी जो गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इसकी स्केलिंग होगी बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इस तरह से सारी की स्केलिंग हमको याद होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन अल्फा से 1 अपॉन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बीटा से बीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा हो जाएगा। तो इट इज इनवर्सली ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी डी डिले टाइम। तो ये बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिले टाइम का, जो अभी हम लोगों ने निकाला है गेट डिले, गेट डिले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर था, और ये जो हमारा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको स्टूडेंट नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब देखो 9th है सैचुरेशन करंट, 9th इज सैचुरेशन करंट, जिसको हम आई डी एस एस से डिनोट करेंगे, और आई डी एस एस जो होता है म्यू सी नॉट, ये फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया हुआ है ड्रेन करंट, जब मॉसफेट पढ़ा रहे थे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, तो वहां पर हम लोगों ने ड्रेन करंट निकाला था, यही फॉर्मूला आया था आई डी एस एस इज इक्वल टू म्यू सी नॉट डब्ल्यू अपॉन 2L और VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। सैचुरेशन करंट जो हम लोगों ने पुट किया था VDS इज इक्वल टू, इक्वेशन में जो हम लोगों ने पुट किया था VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT, कल की वीडियो लेक्चर कल वाला देखोगे तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है, VDS इज इक्वल टू VGS माइनस VT जब पुट करोगे
तो ड्रेन करंट आईडी जो होगा म्यू सी नॉट, डब्ल्यू म्यू मोबिलिटी हो गई, और सी नॉट आपका हो गया गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, वेयर डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ चैनल, एल इज द लेंथ ऑफ चैनल, एंड वीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर मींस गेट टू सोर्स वोल्टेज है वीजीएस, और वीटी जो हमारा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो ये हमारा है सैचुरेशन करंट। अब इसकी स्केलिंग कितने फैक्टर से होगा वो हमको देखना है। व्हाट इज द फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, सैचुरेशन करंट के स्केलिंग फैक्टर कितना होगा। तो स्टूडेंट आप इसको बता सकते हो, इसकी स्केलिंग फैक्टर अगर आपको सारा मालूम है तो आप इसको बता सकते हो। अब देखो म्यू नॉट क्या है, मोबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट है, इसका कोई स्केलिंग फैक्टर नहीं होगा। सी नॉट आपका क्या है, गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, बार बार बताया जा रहा है, जो गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया सी नॉट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, बट दिस इज पर यूनिट एरिया, देयरफॉर वी विल पुट ए इज इक्वल टू 1। तो जो इसका स्केलिंग होगा, फिर यहाँ पर एप्सिलॉन एट कांस्टेंट है, और दी ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है, इसको इट इज स्केल्ड बाय 1 अपॉन बीटा, और बीटा ऊपर जाएगा तो इट इज स्केल्ड बाय बीटा, तो इसकी स्केलिंग होगी बाय बीटा, सिंपल। और W इज द विड्थ, मैंने बताया while all other linear dimension are scaled by 1 upon alpha, only voltage and oxide layer thickness is scaled by 1 upon beta. So W and L both are linear dimension, it is scaled by 1 upon alpha. 2 भी constant है, L scaled by 1 upon alpha, ये दोनों 1 upon alpha, ये भी 1 upon alpha कैंसिल आउट हो जाएगा, और VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, तो VGS किससे स्केल्ड होगा, ये भी होगा 1 अपॉन बीटा, ये भी 1 अपॉन बीटा, तो फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो इट इज स्केल्ड बाय 1 अपॉन बीटा, सिंपल। IDSS ड्रेन करंट विल बी स्केल्ड बाय 1 अपॉन बीटा। थोड़ा सा उसको और समझना चाहते हो तो ऐसे एक बार और इसको समझ लो, सैचुरेशन करंट कैसे स्केल्ड हो रहा है। देखो ड्रेन करंट जो होगा तुम्हारा ID इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2 म्यू एन COX और W अपॉन L और VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ये इनिशियल हो गया बिफोर स्केलिंग, और आफ्टर स्केलिंग तुम लोगे तो I डैश D ले लो, 1 अपॉन 2 म्यू एन C डैश OX कर दो, W डैश कर दो, L डैश कर दो, और यहाँ पर V डैश GS कर दो, और माइनस यहाँ पर V डैश T कर का होल स्क्वायर कर दो, सिंपल। जहां जहां डैश लगाए हो वो आफ्टर स्केलिंग, और जहां डैश ये बिफोर स्केलिंग और ये आफ्टर स्केलिंग। तो देखो I डैश D इज इक्वल टू क्या तुम्हारा होगा 1 अपॉन 2 म्यू एन C डैश OX है, तो ये होगा बीटा COX, होगा कि नहीं होगा बीटा COX, ये गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया बीटा टाइम्स हो जाता है इनिशियल का, और W डैश तुम्हारा होगा W बाई अल्फा, और L डैश तुम्हारा क्या होगा L बाई अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा ऊपर जाएगा तो, और ठीक है, और V डैश GS तुम्हारा होगा VGS अपॉन बीटा, और V डैश T तुम्हारा होगा VT अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, बोलो ठीक है। तो हमारा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा, जितने भी वोल्टेज है सब स्केल्ड होगा बाई 1 अपॉन बीटा, तो V डैश GS जो होगा VGS अपॉन बीटा हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा I डैश D इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू एन बीटा COX, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, W अपॉन L, और इसको बीटा कॉमन लोगे तो हो जाएगा VGS माइनस BT अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, या इसको तुम और सॉल्व करोगे तो I डैश D तुम्हारा जो होगा 1 अपॉन 2 म्यू एन COX और W अपॉन L और बीटा, और इसको लिख देना VGS माइनस BT का होल स्क्वायर, और नीचे अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा I डैश D जो आएगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू एन COX W अपॉन L और VGS माइनस VT का होल स्क्वायर अपॉन बीटा, और इतने को क्या लिख सकते हो ID, देखो यही ID है, तो तुम्हारा I डैश D जो होगा वो होगा ID अपॉन बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रेन करंट होगा इट इज स्केल्ड बाय 1 अपॉन
बीटा, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है 10th वन, ये जो है कैरियर करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और करंट डेंसिटी आपको मालूम है, करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू आपका होगा आई अपॉन ए, आई अपॉन ए करंट डेंसिटी, जे करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और करंट डेंसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी स्केलिंग कैसे होगी? तो वही जे डैश कर लो, जे डैश आफ्टर स्केलिंग आई डैश अपॉन ए डैश कर लो, और आई डैश अभी मैंने तुमको बताया करंट कैसे स्केल्ड होता है। आई डैश क्या होगा, आई अपॉन बीटा हो जाएगा, और तुम्हारा ये एरिया है तो एरिया तुम्हारा होगा ए अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो तुम्हारा ये जो होगा आई अपॉन ए और इंटू बीटा और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। ठीक है, देखो ये आई अपॉन बीटा है तो नीचे आएगा, और ए अपॉन अल्फा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, और तुम्हारा आई अपॉन ए तुम्हारा ये हो गया जे, यानी जे डैश तुम्हारा जो होगा वो जे इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, यानी जो करंट डेंसिटी होगा वो स्केल्ड होगा बाई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, यानी जस्ट लाइक जो मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी था उसी तरह से ये भी स्केल्ड होगा। और भी कई सारे हैं, जैसे स्टूडेंट 11 देखो, कई सारे इसमें हैं। 11 देख लो क्या है, पावर डेसिपेशन पर गेट। 11 जो हमारा है वो है पावर डिसिपेशन पर गेट, पावर डिसिपेशन पर गेट जिसको हम लोग पीजी से डिनोट करते हैं, पीजी। और पीजी जो होता है, पीजी दैट इज इक्वल टू पीजीएस प्लस पीजीडी, और ये स्केल्ड होगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर से। और एक है तुम्हारा 12th, पीजीएस का मतलब हो गया पावर डिसिपेशन पर गेट में ये स्टैटिक कंपोनेंट है, इसका डायनेमिक कंपोनेंट है। और एक है पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया, पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया जिसको हम लोग पीए से डिनोट करेंगे, और ये होगा पीजी अपॉन एजी, पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया पीजी अपॉन एजी। और पीजी अभी आपने देखा कि 1 अपॉन बीटा स्क्वायर से स्केल्ड हुआ है, और एरिया है तो बट नेचुरल है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर से होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, यानी पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया जो होगा वो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर से स्केल्ड होगा। और एक और है देख लो, ये पावर स्पीड प्रोडक्ट, पावर स्पीड प्रोडक्ट, पावर स्पीड प्रोडक्ट जिसको हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं, और ये होगा पीजी इंटू टी डी, पीजी इंटू टी डी। पीजी आपका क्या है,
पावर डिसिपेशन पर गेट, और टीडी हमारा डिले टाइम। तो इन दोनों का मैंने बता दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट स्केलिंग में हमारा इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।